आनन्दलोचन पञ्चमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मेरी पत्नी ने और मैंने जीवन में वही परीक्षाएं और संकट देखे हैं जो औरों ने देखे हैं। हमारे जीवन में सफलताएं और असफलताएं रही हैं। हमने अपार खुशी और गहरा दुख अनुभव किया है। हमें पूर्ण शांति भी मिली है और गहरे चिंताजनक समय भी देखे हैं। हमें हमारी कल्पना से परे भौतिक सुख सुविधाएं मिली और ऐसे अवसर भी आए जब हमें नहीं पता था कि अगला किराया चेक कहाँ से आएगा। यह सब हमारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण था। लेकिन अब मैं पहले से कहीं अधिक समझता हूँ कि हमारे जीवन का कोई भी पहलू और ऐसा कभी नहीं था जो बाबा जी के मार्गदर्शन के बिना था। जो अप्रिय था वह जीवन की यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा था। उन्होंने हमें इसे सहने की शक्ति दी और इससे निपटने के लिए विवेक भी दिया। जो सुखद था वह भी आवश्यक था, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि जब महसूस करना ठीक है, सुखद और दुखद केवल गुजरते बादलों की तरह है और हमारी यात्रा के अस्थायी पड़ाव से अधिक कुछ नहीं है। मेरे लिए वे स्वयं सृष्टिकर्ता थे। मुझे पूरा यकीन है कि यह अभी भी मुझे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ऐसा कहने के लिए वह मुझे डांटते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी दिव्य रूपता को छिपाने की कोशिश की। हमारी पीढ़ियों से हमारे परिवार पर उनका अनुग्रह बना हुआ है। मैं नहीं जानता कि क्यों, और मुझे यह जानने की आवश्यकता भी नहीं है। यह ना गर्व करने की बात है और ना ही शर्म की, क्योंकि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह सृष्टिकर्ता का निर्णय है कि वह हमें एक खिड़की की सीट प्रदान करें जो हमें कभी कभी उनके खेल को देखने देती है। वह इसे छीन भी सकते हैं जब वह चाहें, तो इसे हटा भी सकते हैं, और जब वह हमें योग्य माने या इसे आवश्यक समझें तो इसे फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुग्रह इसी में है कि वह हमें देखने की अनुमति दें। बाबा जी का मेरे मन पर बचपन से ही एक अजीब सा प्रभाव था। मैं नहीं जानता था क्यों और ना ही इसकी परवाह करता था। मैं बस इतना जानता था कि उनके बारे में बात करना या उनकी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता था। शुरुआती वर्षों में जब मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी पत्नी से बाबा जी के बारे में अक्सर बात करता रहता था, लेकिन किसी समय हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि हमने उन्हें याद करना बंद कर दिया। मुझे यह भी याद नहीं कि यह कब हुआ या क्यों। 1982 और 1998 के बीच के वर्षों में मुझे याद नहीं कि मैंने एक बार भी उनके बारे में सोचा हो। मुझे यह भी एहसास नहीं हुआ कि ऐसा हो गया था। हाल के वर्षों में एक समय ऐसा आया जब मैं अपने उस जीवन क्षणों के लिए खुद पर दया करता था। ऐसा सोचता था कि मैंने अनुग्रह खो दिया है और बाबा जी मुझसे नाराज़ है। यही वह व्याख्या थी जो मुझे समझ में आती थी। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि ऐसा संभव नहीं था कि मैं अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि मैं बाबा जी को पूरी तरह भूल गया। इसलिए मैं जानता हूँ कि बाबा जी ने मुझे भूलने दिया।
किसी कारण से मैंने जो सबक सीखा है वह यह है कि उन्हें याद करना ही एक अनुग्रह का विषय है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।